हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं भिन्न की, फ्रैक्शन की। इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमें पढ़ना है आज कि भिन्न है क्या, भिन्न है क्या चीज और भिन्न से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न है क्या चीज। जो राशि x बटे y के रूप में लिखी जाती है उसे हम भिन्न कहते हैं। जो राशि x बटे y के रूप में लिखी जाती है उसे ही हम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5, 3/7 आदि, इसे ही हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को कई टाइप में मैं बताऊंगा, भिन्न से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए भिन्न का मैं पहला टाइप देखता हूं। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन में लिख देता हूं पहला क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा जाए 2/5 है, 2/5 इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करोगे? यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना किया जाता है। तो 100 से गुना किया जाता है। यदि आपको साधारण भिन्न दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका प्रतिशत क्या होगा या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा। चलिए इसमें हम 100 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 5 से काटेंगे तो 5 20 100 और 20 दूना 40, हमें 40% यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न 2/5 का प्रतिशत कितना है? तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिशत 40% होगा। चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन और देते हैं, आपको इसको हल करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4/5। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3/4 और क्वेश्चन नंबर चौथा है 5/8। इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। चलिए आपको 10 सेकंड में देता हूं, जल्दी से इनके आंसर बता दीजिए, जल्दी से। चलिए हमें आशा है कि आप सभी ने इन क्वेश्चनों को हल कर लिया होगा। चलिए हम इसको बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें हम 100 से गुना करेंगे और इसको काटेंगे तो 5 20 100 और 20 चौके 80। इस क्वेश्चन का आंसर 80 आ जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, इससे भी 100 से गुना करेंगे तो 4 25 100, 25 दिया 75%, इसका 75% आ जाएगा। इसमें भी हम 100 से गुना करेंगे, बस काटेंगे 4 दूना 8 और 4 25 100, 25 पौन 125/2। इसको भी हम काटेंगे तो 2 के 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। इसका भी आ जाएगा 62.5, इसका भी 62.5 आएगा। इसका 80% आएगा और इसका 75% आएगा। तो हमें आशा है कि आप भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए होंगे। चलिए इसके हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो हम आपको बताएंगे। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना,
प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, चलिए हम इसको बताते हैं। चलिए पहला इसमें क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मैंने लिख दिया 15%, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। चलिए मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं। 3/10, 3/15, चेन्नई ऑप्शन है 3/20, दिल्ली ऑप्शन है 5/12। चलिए आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो जिसने भी ऑप्शन चेन्नई लगाया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 3/20 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस भी भाई या स्टूडेंट ने जो भी चेन्नई लगाया है वो उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको करवाते हैं, कैसे किया है। 15% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत हटेगा तो आपको पता है कि नीचे 100 ही बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 15/100 कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 रखेंगे, बस काटेंगे, 5 × 15 और 5 × 20 100। तो इसका जो आंसर होगा वो चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए हम आपको 1-2 क्वेश्चन और ऐसे बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 24%, तीसरा क्वेश्चन है 25%, चौथा क्वेश्चन है 30%। इन क्वेश्चनों में आपको बताना है कि साधारण भिन्न क्या क्या बनेगी। चलिए बदल दीजिए आप। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइए। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन का 24/100 कर सकते हैं अपन, 24/100 कर सकते हैं, हाँ या ना। चलिए 24/100 कर सकते हैं, बस इसको काट लीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 से का 24 और 4 25 हम 100। इसका आंसर आ जाएगा 6/25। जब तक कटे जब तक काटना है, जब ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 6/25। चलिए इसको देख लेते हैं। 25/100 करेंगे, 25/100 करेंगे तो इसको काटेंगे, 25 से 25 और 25 100 100। इसका आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 30/100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3/10। सभी के क्वेश्चन देख लीजिए, मिला लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए तो हम इसको साफ करते हैं। दूसरा टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया है। आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है, हमें 100 से भाग देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आवर्त दशमलव भिन्न पर। आवर्त दशमलव भिन्न पर अब हम बात करेंगे आवर्त दशमलव भिन्न पर। आपको आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तन करना है या चेंज करना है। चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 0.7 पे बार, 0.7 पे बार। इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मैं आपके लिए ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन ए 6/9, ऑप्शन बी 1/9, ऑप्शन सी 6/10, ऑप्शन डी 7/9। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जिसने भी ऑप्शन दिल्ली चुना है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 7/9 ही होगा। चलिए कैसे किया है इसको हम देख लेते हैं। 0.7 पे बार है दोस्तों, 0.7 पे बार है। इसको हम कैसे हल करेंगे? बार है, इसमें तो क्या है, बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है दोस्तों 0.7 पे बार है तो मतलब जो भी संख्या, तो यहाँ पर जितने भी
7 पे बार है तो यहाँ पर 7 कई बार है, बार बार, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। 7 यहाँ पर कई बार है, तभी तो क्या होता है कि इसको, इस संख्या को पीछे से हटाकर इस पे बार लगा देते हैं, 7 पे बार लगा। इसका मतलब है कि 7 की जो संख्या है वो अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है, बार बार यहाँ पर 7 ही रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 7 को बार बार ना लिखकर उस पर बार का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए इसको हल करने की बात होती है, तो इसको हल कैसे करें हम, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें संख्या लिख लेनी है। 0 पॉइंट को हटा, 0 पॉइंट से अपन का कोई मतलब नहीं है, इसको हम सीधा 7 लिख देंगे। 0.7 है, हम 7 लिख सकते हैं इसको। बस हमें देखना है कि यहाँ पर 7 पे बार है, तो जितने अंकों पे बार होता है आपको उतने ही नीचे 9 की संख्या बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर तो केवल एक ही संख्या पर एक ही अंक पर बार है, तो हम यहाँ पर एक ही नीचे 9 बढ़ाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यदि आपको समझ में नहीं आया, हम आगे भी क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने। 0.8 पे बार, 0.8 पे बार है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन 8/9, 7/9, 10/9 और डेल ही 1/9। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए हमें। तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8/9 ही होगा। चलिए हम इससे पहले भी आपको क्वेश्चन बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले 0.8 पे बार है, तो अपन को ये सब भूल जाना है। सबसे पहले 8 हमें लिख लेना है, बस क्या करना है यहाँ पर देखना है हमें कि कितने अंक है, कितने अंक पे बार है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर 1 अंक है, इस पे बार है, तो हम सीधा नीचे 9 बढ़ा देंगे, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.39 पे बार, दोनों अंकों पे बार है, इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हम आपको ऑप्शन देते हैं। 13.33, 16.99, 16/99, 39/99 और डेल ही, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए भी आंसर बिल्कुल सही था, बशर्ते क्या है कि मैंने इसको यहाँ पर काट के लिख दिया, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाता। यदि आपको 13/33 नहीं मिलता तो आप यहाँ पर 39/99 भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं मिलेगा। चलिए तो आपके पास ऑप्शन है 13/33, इसको समझ लेते हैं क्या किया है। तो हमने कह दिया कि सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट और बार को भूल के हम सीधी सीधी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर सीधी सीधी संख्या लिख लेते हैं, बस हमें देखना है कि कितने अंकों पे बार है, कितने अंकों पे बार है, हमें उतने ही नीचे 9 बढ़ाना है। तो यहाँ पर 2 अंक है, इस पे बार है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 9 को बढ़ा देंगे। बस यहाँ पर केवल काटने की बात है, तो 3 से काटेंगे तो 13 3 39 और 33 3 99, तो यहाँ पर 13/33 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.57 और 7 पर बार लगा हुआ है, 1 अंक पर बार नहीं लगा है। चलिए आपके सामने ऑप्शन है, 26/45 बॉम्बे, 55/99 चेन्नई, 65/100, 9/4। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी बताइए। आपके पास है 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड में बताना है आपको, जल्दी से जल्दी। आज वीडियो में बहुत ही मजा आएगा,
बस ऐसे ही बनी रहिए हमारे साथ। चलिए, तो जिसने चुना है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट चुना है आपने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए ही आ रहा है इसका आंसर। चलिए हम इसको देखते हैं। अभी क्या है कि हमें जितनी भी संख्या मिल रही थी सभी पर बार लगा हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा भिन्न है। इसमें क्या है कि एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार नहीं है। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। इसका 26/45 आंसर आ रहा है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 0 पॉइंट और संख्या को बार को भूलकर हमें क्या करना है कि संख्या लिख लेनी है। संख्या यहाँ पर हमने 97 संख्या लिख ली है। यहाँ पर अब देखना है हमें यहाँ पर कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। आप कहोगे सर एक अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम 1 9 नीचे बढ़ाएंगे। 1 9 को नीचे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक अंक पर बार नहीं है, एक अंक पर बार नहीं है, तो जितने अंकों पर बार नहीं होता है हमें दोस्तों उतने ही 0 बढ़ाने पड़ते हैं नीचे। ध्यान रखिए कि जितने अंक पे बार है उतने ही 9 बढ़ाएंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतना ही हम 0 बढ़ाएंगे। और दोस्तों जितने अंक पर बार नहीं है उतना ही हम घटा देते हैं, उतना ही हम घटा देते हैं। यदि यहाँ पर 15 होता तो हम 15 माइनस करते, यहाँ पर 2 अंक बढ़ाते 0 के। 0 2 बार बढ़ाते क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याओं पे बार नहीं है, तो यहाँ पर केवल 5 ही है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक अंक पे बार है तो 9 बढ़ा दिए, एक अंक पर नहीं है 0 बढ़ा दिया, और जिस संख्या पर नहीं है उसी संख्या को हम घटा देते हैं। चलिए 57 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 52 प्राप्त होगा, और नीचे तो 90 ही है। चलो 2 से काटेंगे इसको तो 26 दूना 52 हो जाएगा, और 45 दूना 90 हो जाएगा। तो इसका आंसर 26/45 हो जाएगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। 0.925 और 25 पे बार है। इसमें आपको आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। ऑप्शन भी आपके पास है। 432/990, बॉम्बे 458/495, चेन्नई है 400/675, दिल्ली ऑप्शन है 90/999। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 मिनट का समय है, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से जल्दी ऑप्शन चुन लीजिए आप। तो जिसने भी ऑप्शन बी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने भी बी ही चुना होगा। जिसने भी बी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर 498/495 आ रहा है। चलिए हम इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें संख्या लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है कि हमें पूरी संख्या लिखनी है, 0 पॉइंट भूलकर और उस पर बार लगा हुआ भूलकर सब क्या करना है कि हमें सीधी संख्या लिख लेनी है। बस हमें इस तरफ देखना है, इस क्वेश्चन को देखना है कि कितने अंकों पर बार है। यहाँ पर 2 अंकों पर बार है तो हम क्या करेंगे 2 9 बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे 2 9 बढ़ा देंगे, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। चलिए एक अंक पे बार नहीं है तो हम उतने ही 0 बढ़ाएंगे, एक अंक पे नहीं है तो 1 0 बढ़ाएंगे, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसी संख्या को हमें घटा देना है। क्या क्या करना है, सबसे पहले संख्या लिखना है, इसके बाद हमें देखना है कितने अंकों पे बार है, उतने ही हम नीचे 9 बढ़ाएंगे, और जिस अंक पे बार नहीं है उतने ही हम 0, जिस एक अंक पे बार नहीं है तो उतनी ही हम 0 बढ़ाएंगे, और जिस संख्या पर बार नहीं है उतनी ही संख्या हम घटा देंगे। चलिए 925 में से यदि हम 9 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर तो 990 ही प्राप्त होगा नीचे। अब 925 में से 9 घटाना है हमें, तो यहाँ पर 916 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, 4 और 5 9, हाँ 916 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर काटेंगे 2 चौके 8 और 2 9 18 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर मैंने 2 से काट दिया है इसको, तो 458/495 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। आपके सामने है 0.
सॉरी 0.234 और 34 पे बार लगा हुआ है। चलिए आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है 114/99, 113/99 और 116/495 और दिल्ली में है 414/990। चलिए आपके सामने चारों ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी बताइए। आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। वीडियो में मजा आ रहा हो तो भाई लाइक और शेयर जरूर करते चले, हमारा भी हौसला बना रहता है। चलिए तो जिसने भी चुना है ऑप्शन चेन्नई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर 116/495 ही आ रहा है। जिस स्टूडेंट ने चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर चुना है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसका 116/495 ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिख लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें संख्या लिख लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में कि कितने अंकों पर बार है। कितने अंकों पर बार है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 अंकों पर बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 2 9 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 2 9 बढ़ा देंगे। इसके बाद हमें पता चल रहा है कि 1 अंक पर बार नहीं है, तो हम नीचे उतने ही अंक बढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है कि जिस संख्या पर बार नहीं है उसी को हमें माइनस करना है। क्या करना है, हमने पहले ही बता दिए। सबसे पहले संख्या लिख देनी है। इसके बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9 बढ़ाने हैं, जितने अंकों पर नहीं है उतने 0 बढ़ाना है। तो जिस संख्या पर बार नहीं है उतना ही माइनस करना है। चलिए 234 में से यदि हम 2 हटाएंगे तो 232 प्राप्त होगा और यहाँ पर तो नीचे 990 ही है। चलिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 से काटेंगे तो 2 चौकी 8 और 2 नम 18 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 116/495 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद आज मैंने 3 टॉपिक करवा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे भिन्न चैप्टर को ही पूरा खत्म कर देंगे। चलिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय